चलिए, इसमें अब ये हमें सॉल्व करना था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 अभिक्रिया की दर पर सॉल्वेंट का प्रभाव। लेकिन इसको चलो हम अभी डिस्कस करते हैं, उसके पहले चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने तुमको ये दिए हैं, जरा इनको सॉल्व करो, बताइए इसमें उत्पाद क्या बनेगा। आप चाहे तो स्क्रीन को पोज करके पहले आप इसके आंसर लिख सकते हैं, उसके बाद फिर देख सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। चलो ठीक है, अब देखो आंसर क्या होगा इसके अंदर। पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं कि इस यौगिक की, इसका नाम क्या होता है, विनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया वाटर से करें, बताइए क्या उत्पाद बनेगा। तो शायद तुम में से कुछ लोगों ने आंसर लिखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। गलत, ये अभिक्रिया होती ही नहीं है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती है समझना। होता क्या है कि ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है, अगर किसी अभिक्रिया में कोई हाइड्रोजन का लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, तो क्या अनुनाद हो रहा है। अनुनाद होगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो पाई बॉन्ड बन रहा है, बनने से क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बंध सामर्थ्य है, वो और बढ़ जाती है। इसलिए ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए ये यौगिक अभिक्रिया शो नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखो, ये भी इस प्रकार का यौगिक भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर भी ये जो क्लोरीन है, इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अनुनाद में है। तो अनुनाद के कारण क्या होगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। पहले से ही सिंगल बॉन्ड मौजूद है, फिर पाई बॉन्ड और बन रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा ही होती है। तो ये भी कार्बन क्लोरीन का ये बॉन्ड भी आसानी से टूट नहीं पाता है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, और क्लोरीन हो तो क्या बोला जाएगा, विनाइल क्लोराइड, और इसको बोला जाता है फिनाइल क्लोराइड। तो विनाइल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड टाइप के यौगिक SN अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। SN अभिक्रिया मतलब ये वाला बॉन्ड इसमें टूट नहीं पाता है। लेकिन अगर इस विनाइल के आगे एक CH2 और लगा दें और फिर Cl लगाएं, तो अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, कैसी होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, SN1 अभिक्रिया होगी। कैसे होगी, अब ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं। तो यहां पर ये Cl टूटेगा, और तुम्हें याद होगा मैंने बोला था SN1 अभिक्रिया वही हैलाइड देते हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो। स्टेबल का मतलब 3 डिग्री कैटाइन बन जाए, या फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाए जो अनुनाद शो करता हो। देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। मैंने बोला SN1 है तो कैटाइन बनना जरूरी है, बनेगा ही बनेगा, और वही बनेगा जो स्टेबल होगा। अब ये कैटाइन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। बस ठीक है, अब इस पर वाटर का अटैक करा दो। वाटर का अटैक होगा तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर OH लगा देंगे, दैट्स ऑल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये बन जाएगा एलाइल अल्कोहल। तो एलाइल क्लोराइड से क्या बना, एलिल अल्कोहल। इस वाले केस में देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल यहाँ पर है। फर्क इतना सा कि यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ 14 लिखा हुआ है। तो कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14, अगर कुछ ना दे रखा हो तो ये C12 है, ये C12, ये भी C12, लेकिन ये वाला C14। अभिक्रिया SN1 होगी, मान लिया SN1 होगी तो पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, कैटायन बनेगा। ये मैंने यहाँ पर कैटायन बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पर 14 भी तो आएगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो एक इसकी और अनुनादीय संरचना बनेगी, कौन सी, CH2 14 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे चार्ज आएगा प्लस। तो ये दोनों कैटायन एक समान नहीं है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 12 वाले कार्बन पर है, यहाँ 14
जो है वो उस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो दो अलग अलग संरचनाएं बनी है। अनुनाद तो ये भी शो करता, लेकिन इसकी दोनों अनुनादीय संरचनाएं एक जैसी होती, एक तुल्य होती, इक्विवेलेंट, तो बनने वाला उत्पाद सिर्फ यही बनता। लेकिन इसमें दो अलग अलग संरचनाएं बनेंगी। और सोचो इस प्लस पर जब वाटर आएगा, अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, तो यहां पर OH आ जाएगा, C12 पर OH आया और यहां C14 पर OH आया। तो देखो अब याद रखना इस केस में ये जो SN1 अभिक्रिया है, इसको मैं कहूंगा SN1 प्रोडक्ट, SN1 प्रोडक्ट, जबकि इसको मैं कहूंगा SN1 डैश प्रोडक्ट। इसमें डैश लगा देंगे, क्यों? क्योंकि यह ऐसा उत्पाद है जो SN1 क्रिया विधि के द्वारा तो हो ही रहा है, साथ में अनुनाद भी हो रहा है। इस यौगिक का बनना, इसका बनना सिंपल SN1, लेकिन भाई 14 पर OH क्यों आया? अनुनाद के कारण आया। तो अगर किसी SN1 अभिक्रिया में अनुनाद भी शामिल हो जाए और उससे जो उत्पाद बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? SN1 डैश प्रोडक्ट, याद रखना। ठीक है, ये वाला केस देखो। अब यहां पर ये इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। इसमें क्या होगा पहले बताइए? पहले Cl हटेगा, यहां पे कौन आ जाएगा? CH2 प्लस आ जाएगा प्लस, और ये CH2 प्लस आएगा। तो अब क्या कहेंगे? अब इस पर अटैक किसका होगा? वाटर का अटैक होगा, और वाटर अटैक करके इस पर क्या लगा देगा? OH, और यहां से प्लस अलग हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब इस वाले केस में देखो। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं इसकी अभिक्रिया एक्वस KOH से करूं, एक्वस KOH से करूं, तो दोनों में क्या फर्क है? यौगिक वही है, सेम है, ये तो सेम है, बस यहां पर H2O था, यहां एक्वस KOH कर दिया। बताइए क्या होगा इस केस में? तो एक्वस KOH का मतलब प्रबल नाभिक स्नेही। तो अगर ये प्रबल नाभिक स्नेही है तो इस पर अटैक करके, और कौन सा मैकेनिज्म लेंगे? इसमें लेंगे SN2, और वाटर है तो SN1। तो इस पर अटैक करके इसमें भी यहां पर तो उत्पाद एक समान ही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो भी एक चीज याद रखना, SN1 के लिए क्या क्या होना चाहिए? SN1 की दो कंडीशन है। क्या? एक तो नाभिक स्नेही दुर्बल होना चाहिए, प्लस बनने वाला केटाइन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, केटाइन बनना चाहिए, तब SN1 है तो केटाइन तो बनेगा, और केटाइन वो बनेगा जो स्टेबल होगा। SN2 की कंडीशन क्या है? SN2 की कंडीशन ये है कि जो नाभिक स्नेही है वो प्रबल नाभिक स्नेही होना चाहिए, प्लस जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है वो कार्बन पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। भाई होगा क्या? ये OH माइनस इस C पर अटैक करके इसको हटा रहा है, तो ये कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, याद रखो। ठीक है, अच्छा इस वाले में ये वाला यौगिक SN1 अभिक्रिया शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? SN1 इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर SN1 होता तो पहले क्या बनता? Cl हटता, और यहां पे चार्ज क्या आता? प्लस आता प्लस, और ये वाला प्लस हाईली अनस्टेबल है। याद है ब्लड स्कूल क्या था? ब्लड स्कूल ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता है, और यहां देखो ब्रिज हेड कार्बन में प्लस आ रहा है, और प्लस आने का मतलब इस कार्बन का संकरण sp2 होना, जो कि संभव नहीं है। तो याद रखना ये वाला यौगिक विनाइल हैलाइड, ये वाले यौगिक SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा प्रदर्शित? क्योंकि SN1 में फ्लोरीन हट गया। पहले बात है फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, दूसरी बात हट भी गया तो CH3 प्लस, और CH3 प्लस लेस स्टेबल केटाइन होता है। तो ये इस प्रकार के यौगिक SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, और एक चीज मैं और कह रहा था, SN2 अभिक्रिया में जैसे देखो ये मैंने यहां पे लिखा CH3 CH2Cl, एक ये लिखा CH3Cl ये लिखा। ठीक है, यहां पर लिखा एक्वस KOH, और ये लिखा एक्वस KOH। समझना इसको बहुत केयरफुली। ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड,
एक्वस KOH तो अभिक्रिया का टाइप क्या होगा, SN2 होगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक 3 डिग्री हाइलाइट भी दे रहा हूं यहां पे, CH3Cl की अभिक्रिया एक्वस KOH से करें तो क्या होगा, एक्वस KOH का मतलब SN2। तो SN2 के लिए मैंने तुमको क्या बोला था अभी कुछ टाइम पहले हम SN2 पढ़ा था कि नाभिक स्नेही प्रबल होना चाहिए, लिविंग ग्रुप या तो मॉडरेट टाइप के हो या फिर गुड लिविंग ग्रुप हो। एक कंडीशन और है, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। देखो, इस वाले कार्बन पर एक मैथिल है, इस वाले कार्बन पर जिस पर Cl जुड़ा है उस कार्बन पर 2 मैथिल आ गए, तो 2 मैथिल आने से त्रिविम बाधा बढ़ेगी। और इस कार्बन पर 3 मैथिल आ गए, तो 3 मैथिल आने से इस कार्बन पर मैं ये कहता हूं कि ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। इसमें ये अल्फा कार्बन, इसमें ये अल्फा कार्बन, इसमें ये अल्फा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। जितनी त्रिविम बाधा कम होगी SN2 की अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। तो बताइए यहां पर इसमें क्या होगा, ये OH माइनस इस पर अटैक करके Cl को भगा देगा। इस वाली अभिक्रिया में ये OH माइनस इस पर अटैक करके Cl को भगा देगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये OH माइनस इस वाले C पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, SN2 में अटैक कहां से होता है, पीछे की तरफ से अटैक होता है। तो ये OH माइनस जब इस पर पीछे से अटैक करेगा तो भैया इस कार्बन को तो 3 मैथिल समूहों ने घेर रखा है, तो ये तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। तो 3 डिग्री हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये अटैक ना करेगा तो क्या करेगा भाई, ये नाभिक स्नेही तो प्रबल नाभिक स्नेही है, ऐसे तो अटैक संभव नहीं होगा। तो क्या करेगा, अल्फा कार्बन ये रहा, ये बीटा कार्बन से क्या करेगा, ये OH माइनस, ये तो संभव नहीं होगा, ये OH माइनस यहां से H प्लस को निकाल लेगा, विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित कर देगा। OH माइनस यहां से H प्लस को, भाई वो OH माइनस है, अलग कौन होगा, H प्लस। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कार्बन पर। इस C पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, और वो माइनस पाई बॉन्ड में चेंज होकर Cl को रवाना कर देगा। तो इस वाले केस में बनने वाला उत्पाद अब अल्कोहल ना होकर एल्कीन हो जाएगा। याद रखो, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है यहां पर। तो SN2 की कंडीशन क्या है, फिर से कह रहा हूं, SN2 कंडीशन उन्हीं यौगिकों में होगा जिसके अंदर अल्फा कार्बन का मतलब वो कार्बन जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, Cl हो, Br हो, आयोडीन हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, अल्फा कार्बन पर त्रिविम बाधा कम से कम होना चाहिए। त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो SN2 की अभिक्रिया की दर कम होती चली जाएगी। याद रखो। अब यहां पर देखो, ये वाला, इस वाले केस में इस वाले यौगिक ने SN1 दिया, इसने ये वाला देख लो, वाटर से कराया, SN1 अभिक्रिया दे दी। एक्वस KOH से कराया, SN2 अभिक्रिया दे दी। क्यों दे दी SN2? क्योंकि जिस कार्बन पर Cl था वो कार्बन कैसा था, 1 डिग्री कार्बन था, और 1 डिग्री कार्बन पर त्रिविम बाधा सबसे कम होती है, तो ये आसानी से SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो ये यौगिक, ये रिएक्शंस तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझते हैं यहां पर। नेक्स्ट है, जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया पर विलायक का प्रभाव। अब विलायक का मतलब किसी अभिक्रिया में हमने मान लीजिए
100% इथेनॉल वाटर ले लिया, और किसी भी क्रिया में हमने 80% वाटर ले लिया विलायक के रूप में, और उसमें 20% इथेनॉल मिक्स कर दिया। यहां पर 50-50% दोनों ले लिए, यहां 20% वाटर ले लिया, 80% इथेनॉल ले लिया, और यहां पर 100% इथेनॉल ले लिया। तो बताइए SN1 की अभिक्रिया की दर सिंपल है, थ्योरेटिकल है, याद रखो। 100% वाटर है तो अभिक्रिया की दर 1600, इसमें 400, इसमें 60, यहाँ पे 10 और इसमें 1 होती है। थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है। मतलब अगर 100% इथेनॉल ले ले, SN1 रिएक्शन तो होगी। अब उसकी दर को हमने मान लिया 1। अब उसी इथेनॉल को हटाकर हम वाटर ले लें, तो वाटर के केस में अभिक्रिया की जो दर होती है वो इसकी तुलना में 1600 गुना फास्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि वाटर सबसे अच्छा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना। चलो बस ये इतना सा कि इसके अंदर तो बस इतना ही याद रखो कि सॉल्वेंट का असर भी रेट पर निर्भर या इफेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब SN1 रिएक्शन में एक क्वेश्चन बड़ा और इंपॉर्टेंट आता है। आपको कई सारे यौगिक दे रखे होंगे, आपसे कहा जाएगा बताइए इनमें से SN1 अभिक्रिया की दर का मीन्स उनकी दर क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी, क्रम क्या होगा, ये क्रम बताना हो तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा वही क्वेश्चन होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बहुत केयरफुली इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, इन यौगिकों में SN1 अभिक्रिया की दर पता करनी है, किसमें SN1 फास्ट होगा और किसमें SN1 स्लो होगा। तो तुम्हें याद है SN1 रिएक्शन में तुमसे कहा था कि SN1 रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बनने वाले कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर। तो बस ये देख लो कि किसमें कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा लिविंग ग्रुप के हटने के बाद। तो यहां पर इसमें हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्या दे रखा है, CH3Cl, Cl माइनस को हटा दिया, CH3 प्लस बना, Cl माइनस को हटाया, इथाइल कैटायन बना, Cl को हटाया 2 डिग्री कैटायन बना, Cl को हटाया 3 डिग्री कैटायन बनेगा। बताइए कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और कैटायन का बनना ही तो RDS होता है SN1 रिएक्शन में। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन देगा उस अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा। तो इसमें यहां पर हमने बोला 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो बस इसकी दर ज्यादा, इसकी कम और इसकी सबसे कम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड बताओ, Br माइनस को हटाया प्लस आया, Br माइनस को हटाया प्लस, और ये प्लस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा। मतलब यहां बनने वाला कैटायन इससे ज्यादा स्थायी होगा। और इस वाले में Br माइनस को हटाएंगे, यहां प्लस आएगा, वो प्लस इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा अनुनाद उतना ही ज्यादा स्थायित्व। तो रेट इसका ज्यादा हो जाएगा। अब इस वाले में देखो, यहां पर सब कुछ सेम है, यहां लिविंग ग्रुप अलग अलग है। इसमें Cl है, इसमें Br, इसमें I। तो तुमको मैंने बोला था जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा आसानी से अलग होगा, आसानी से अलग होगा तो कैटायन आसानी से बनेगा। तो Cl Br I में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, I माइनस, उससे कम Br और सबसे कम Cl। तो यहां पर रेट इसका ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखो बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है और ये दे रखा है विनाइल क्लोराइड। अब बताइए इस केस में तो यहां पर Cl का लोन पेयर पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है, तो ये तो अभिक्रिया शो ही नहीं करेगा, ये तो शो करेगा, ये तो स्टेबल कैटायन दे सकता है। यहां Cl माइनस हटेगा, इस पे प्लस आएगा, वो प्लस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा। आंसर A ग्रेटर देन B हो जाएगा। अब इसको और इसको कैसे सोल्व करें, देखो Br माइनस को हटा दिया, प्लस आया, वो प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो अब प्लस यहां पर आ जाएगा। और जब यहां प्लस आएगा तो इस O के पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग शो कर देगा, और बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो वो कैटायन हाईली स्टेबल होगा। इस वाले केस में Br माइनस हटेगा, यहां प्लस आएगा, और वो प्लस बस इनके साथ रेजोनेंस शो करेगा, बट बैक बॉन्डिंग वाला केस तो नहीं होगा। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल, तो मतलब रेट भी उसी का ज्यादा। अब इन सबके लिए
कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है नहीं है, इसके लिए तुम्हें जीओसी अच्छे से आना चाहिए। जीओसी में आपको इस टाइप के जो कैटायन थे उन सबकी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझाया गया था। यहां पे देखो 6 नंबर में ब्रिज हेड कार्बन पर क्लोरीन है, मान लीजिए हट गया, इस पे प्लस आया, ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो मतलब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई। इन दोनों में 7th में देखो I माइनस को हटा दिया, C पे प्लस आया, वो प्लस चार्ज इसके साथ बेंजीन के साथ अनुनाद शो करेगा। यहां से I माइनस को हटा देंगे, प्लस आएगा, लेकिन प्लस किसी के भी अनुनाद में नहीं होगा। तो कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? इसका कैटायन, तो इसी का रेट ज्यादा होगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन 8th नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताइए किसका रेट ज्यादा? सोचो। इस वाले सी से I माइनस को हटा दिया, प्लस आया, वो प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में अनुनाद होगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा। I माइनस हटा, प्लस चार्ज आया, अनुनाद शो नहीं करेगा, होगा नॉन एरोमेटिक। यहां से I माइनस को हटा दिया, प्लस आया, और जैसे ही इस रिंग में प्लस आएगा, प्लस आते ही रिंग कैसी होगी? एंटी एरोमेटिक। अब तुमको आना चाहिए एंटी एरोमेटिक कैसे हुआ, ये सब जीओसी में हमने पढ़ा था, एरोमेटिसिटी में देखना। मतलब चलो मैं समझा देता हूं, यहां पे इसका कैटायन ये बनेगा, इसका कैटायन ये बनेगा, और इसका कैटायन ये बनेगा। अब देखो तीनों में से ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का मतलब हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कैटायन है, इसका रेट सबसे कम। ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, दोनों नॉन एरोमेटिक है, लेकिन दोनों नॉन एरोमेटिक में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड प्लस के साथ अनुनाद शो कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल, मतलब इस वाले की अभिक्रिया की दर ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा ABC। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें बात करी SN1 रिएक्शन की। अब इसके बाद हम जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल। चलिए, अब इस रिएक्शन के बाद नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं इसमें एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN2 एग्जांपल का जो SN2 जो रिएक्शन है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं फिल्केंस्टीन अभिक्रिया। इसका नाम होता है फिल्केंस्टीन अभिक्रिया, और एक नाम और हम कह सकते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। कहने का मतलब इस अभिक्रिया में जो हेलोजन होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है। कैसे, क्या अभिक्रिया होती है? ये देखो, फिल्केंस्टीन अभिक्रिया RCl या फिर RBr, मतलब एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर NaI से करते हैं, सोडियम आयोडाइड से करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन यहां पर सॉल्वेंट की भांति कार्य करता है, और हमें पता है कि एसीटोन एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट में यहां पर ये टूटता है Na+ और I- में, तो एसीटोन की उपस्थिति में I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और मैंने तुमको बताया भी था कि SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही वीक होना चाहिए, और SN2 अभिक्रिया के लिए नाभिक स्नेही प्रबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एसीटोन की उपस्थिति में I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, और चूंकि RCl है, Cl पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव और R पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, तो ये I- R+ पर अटैक करके Cl- को यहां से अलग कर देता है, तो यौगिक बनता है इसमें Ri, और साथ में बनता है NaCl। अब देखो, ये था एल्किल क्लोराइड से बना कौन? एल्किल आयोडाइड, मतलब ये भी हैलाइड, ये भी हैलाइड। बस हुआ क्या, हेलोजन चेंज हो गए, यहां पर क्लोरीन था, यहां पर आयोडीन आ गया, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ RCl या फिर RBr ही ये देते हैं। अगर अच्छा देखो, RBr की बात करें तो RBr में क्या होगा, वही जो रिएक्शन यहां पर हुआ था यहां पर भी होगा। इसमें I- R पे अटैक करके Br को रवाना कर देता है, तो इससे बनता है यहां पर R सिंगल बॉन्ड I प्लस अलग हो जाता है NaBr। और ये जो अभिक्रिया होती है ये SN2 क्रियाविधि के द्वारा, SN2 क्रियाविधि के द्वारा ये संपन्न होती है।
और जैसे ही हमने बोला SN2, इसका मतलब नाभिक इसने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज मैंने और कहा था, SN2 अभिक्रिया में जो विन्यास होता है उस विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन इन्वर्जन वगैरह की बातें खैर अभी हम करेंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल ये लिया CH3CH2Cl, एथिलिक्लाइड की अभिक्रिया Cl से कर दो, NaI की उपस्थिति में बताइए यौगिक क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2I आ जाएगा, ठीक है, और NaCl अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखो इस केस में ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है इस प्रकार का कि ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है। तो जिस किसी भी यौगिक में किरेल कार्बन आ जाए, अब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी। अब यहां पर हमें इसकी विन्यास की बात करनी पड़ेगी। देखो ये किरेल कार्बन है, क्लोरीन इस वर्टिकल लाइन के राइट में है, तो I माइनस क्या करेगा, Cl को हटाएगा। अच्छा, अभिक्रिया कैसी है, अभिक्रिया तो SN2 है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि इन्वर्जन होगा, प्रतिपन्न होगा, तो कहां पर ये I माइनस का अटैक इस कार्बन पर इस क्लोरीन की विपरीत दिशा से होगा और यहां से ये Cl को रवाना कर देगा। तो अब जो संरचना बनेगी, बताइए क्या बनेगा, I माइनस तो आ गया लेफ्ट में, तो जैसे जैसे ये इधर आएगा ये Cl हटेगा, वैसे वैसे ये हाइड्रोजन जो लेफ्ट में था ये भी धीरे धीरे राइट में आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और वर्टिकल ग्रुप तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यहां CH3 रहेगा, यहां पर D रहेगा, बस। तो देखो लिविंग ग्रुप राइट में था, वर्टिकल लाइन के राइट में था, आने वाला I माइनस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में हुआ, तो क्या हो गया, इन्वर्जन हुआ, ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल में देखो Na+I माइनस, इस यौगिक में कुल कितने किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन है, ठीक है, ये 2 किरेल कार्बन है। अब बताइए NaI किसको रिप्लेस करेगा, यहां से ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो ये इस किरेल कार्बन का इस अभिक्रिया में कोई रोल नहीं है। ये किरेल कार्बन का विन्यास जैसा है वैसा ही रहेगा। D इधर है, इधर रहेगा, H इधर है, इधर रहेगा, CH3 इधर है, इधर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये H, ये D और ये CH3 का जो विन्यास है ये तो अपरिवर्तित रहेगा। अभिक्रिया कहां पर होगी, इस वाले किरेल कार्बन पर होगी। इस किरेल कार्बन का अभिक्रिया में कोई रोल नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो NaI यहां पर इधर से अटैक करके Br को रवाना कर देगा। तो अब बताइए क्या होगा, इधर बनेगा I, H इधर आ जाएगा, और क्या करेंगे, इधर CH3 हम ऐसे लगा देंगे। आई बात समझ में? तो इसका उत्पाद ये बन जाएगा। अब देखो इस वाले किरेल कार्बन का विन्यास तो अपरिवर्तित रहा, लेकिन इस वाले किरेल कार्बन का विन्यास परिवर्तित हो गया, इन्वर्जन हो गया। ब्रोमीन इधर था राइट में, तो आने वाला आयोडीन लेफ्ट में आ गया, ठीक है, ये हुआ। अब देखो SN2 अभिक्रिया में होता क्या है, इन्वर्जन होता है। अब ये एग्जांपल इन्वर्जन वाले हैं। यहां तो हमें किरेल कार्बन दे रखा था और जो स्ट्रक्चर था वो था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अगर यही एग्जांपल हमको ऐसे दे रखा हो, अब देखो ये क्या दे रखा है, ये वेज डेज फॉर्मूला में दे रखा है। तो वेज डेज फॉर्मूला में इस कार्बन पर CH3 है, तो ये कार्बन एक किरेल कार्बन है, तो ये कार्बन भी किरेल कार्बन है, दोनों किरेल कार्बन है। अब बताइए ये जो अभिकर्म है कि इसकी अभिक्रिया कहां पर होगी, इधर या इधर, तो डेफिनेटली Cl जिधर होगा वहां पर ही अभिक्रिया होगी। इसका कोई रोल नहीं है, रोल नहीं है तो मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर ये जो CH3 अबाउ था ये तो अपरिवर्तित रहेगा, ये तो अबाउ ही रहेगा। लेकिन अब चूंकि Cl यहां पर अबाउ दी प्लेन है, तो अब देखो I माइनस का अटैक, ये Na+, ये I माइनस, तो बताइए इन्वर्जन का मतलब, अगर लिविंग ग्रुप वेज पर है तो वेज का अपोजिट क्या होता है, डैश। तो आने वाला I माइनस अब यहां पर डैश पर होगा, और अलग कौन हो जाएगा, अलग हो जाएगा NaCl। तो इसको भी हम इन्वर्जन कहेंगे। वेज दे रखा है तो I माइनस डैश पर आया, अगर ये डैश पर होता तो ये वेज पर आता, प्रतिपन्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो इस केस में ये ऐसे दे रखा है। अब देखो इस ये जो Na+ और I माइनस इसकी अभिक्रिया कहां पर होगी, यहां पर कि यहां पर, तो भी जहां पे क्लोरीन होगा वहां पर अभिक्रिया करेगा, यहां पर। अब Cl कैसा दे रखा है, नीचे, तो आने वाला I माइनस ऊपर से आएगा। तो इस वाले यौगिक
का जो उत्पाद होगा इस अभिक्रिया का, तो ये CH3 और ये H तो जैसा है वैसे ही रहेगा। Cl नीचे है तो I ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, H। इन्वर्जन हुआ। अच्छा अब ये देखो, ये चेयर फॉर्म, ये हमें चेयर फॉर्म दे रखा साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। ये चेयर फॉर्म है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। अब इसमें Cl लिविंग ग्रुप, ये Cl कहां पर दे रखा है, इक्विटोरियल बॉन्ड पे दे रखा है। ये मैंने तुमको बताया था। इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड क्या होता है, एक्सेल बॉन्ड होता है और ये वाला बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। अब लिविंग ग्रुप कहां दे रखा है, इक्विटोरियल पे दे रखा है, तो I माइनस अपोजिट साइड का मतलब एक्सेल से आएगा। तो अब नेक्स्ट इसमें जो उत्पाद बनेगा, ये CH3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित, लेकिन यहां से ये Cl हटेगा और I कहां पर आ जाएगा, ऊपर, और ये H इक्विटोरियल पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि SN2 अभिक्रिया में जो तुम्हें एग्जाम्पल मिलेंगे वो ऐसा 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 किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। अब तुम्हें बस याद रखना है कि SN2 में इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्ट प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक ये भी याद रखो, SN2 अभिक्रिया के लिए मैंने क्या बोला था, नाभिक स्नेही कैसा होना चाहिए, प्रबल नाभिक स्नेही। तो ऐसे नाभिक स्नेही जिसपे चार्ज नेगेटिव हो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं। जैसे NaI में I कैसा है, I माइनस है। KSH पोटेशियम S ब्लॉक एलिमेंट है, और S ब्लॉक एलिमेंट कैसे यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक को हम कैसे लिखते हैं, K प्लस और SH माइनस। तुम्हें क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, तुम्हें KSH लिखा जाएगा। अब KSH को तुम्हें मानना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज प्लस माइनस होंगे कि नहीं होंगे। तो तुम्हें याद होना चाहिए पोटेशियम S ब्लॉक एलिमेंट है, जैसा मैंने अभी कहा है, और S ब्लॉक एलिमेंट कैसे यौगिक बनाते हैं, आयनिक, और आयनिक यौगिक को हम कैसे शो करते हैं, प्लस और माइनस से। तो K पे प्लस और SH पे चार्ज माइनस है। चूंकि SH पे चार्ज माइनस है तो ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्शन इससे कराओ तो बताइए क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, SH। SH का मतलब यौगिक क्या बनेगा, थायो अल्कोहल बन जाएगा। यहां पर भी कर सकते थे, NaI की जगह KSH ले ले, तो नाभिक स्नेही I माइनस की जगह कौन होगा, SH होगा। तो अभिक्रिया में ये I यहां ना I ना आकर यहां पर कौन आ जाएगा, SH आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें फिल्केंस्टीन अभिक्रिया, तो फिल्केंस्टीन अभिक्रिया तो यही होती है NaI के साथ, NaI के साथ एसीटोन की जो अभिक्रिया है, एसीटोन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया है उसी को फिल्केंस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाली अभिक्रिया फिल्केंस्टीन अभिक्रिया नहीं है, ये तो बस SN2 अभिक्रिया के उदाहरण है जो मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। Cl की जगह Br ले लें और KOH ले लें, फिर KOH आ गया तो बस K पर प्लस OH पर माइनस, तो OH माइनस कैसा नाभिक स्नेही हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो यहां पर यौगिक बनेगा CH3 CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। अब यहां पर Br की जगह OTS ले लिया। अब ये तुम कहोगे OTS क्या है, तो तुम्हें याद होगा कार्बोकेटाइन के जो फॉर्मेशन हमने बनाया था उसमें मैंने तुमसे कहा था कि लिविंग ग्रुप OTS को बोलते थे टोसाइलेट आयन, याद है, ये टोसाइलेट ग्रुप है। ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप होता है टोसाइलेट आयन। तो बस यहां पर OH K प्लस OH माइनस O माइनस C पर अटैक करेगा और OTS को यहां से अलग कर देगा। तो यौगिक यहां पर बनेगा CH3 CH2 एंड OH, ये वाला इसमें यौगिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद और आगे बात करें, यहां पर
ये वाली। अब देखो ये नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 था, ये एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। देखो दिस इज विनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस के बेस से करा है, बताइए क्या यौगिक बनेगा। तो याद रखो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभिक्रिया बताओ? क्योंकि मैं तुमको कह चुका हूं कि ये वाले जो यौगिक होते हैं, ये वाले और ये कभी भी SN अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ना तो SN1 शो करेंगे, ना ही SN2 शो करेंगे। ये भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं शो करेंगे बता चुका हूं, फिर से देखो ये क्लोरीन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो अनुनाद शो करेगा, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो पहले से है ही सी। अब एक पाई बॉन्ड और बन गया। पाई बॉन्ड बनने से क्या हुआ, इसकी बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी, और बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो ये आसानी से टूट नहीं पाता है, इसलिए ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर भी क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है तो यहां भी अनुनाद होगा। अनुनाद में लोन पेयर पाई में चेंज होगा, पाई में चेंज होगा तो सिंगल डबल में चेंज होगा। डबल बनने से बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी, और बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए ये भी अभिक्रिया शो नहीं करते हैं। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में भी अभिक्रिया नहीं शो करेगा, ये भी SN2 अभिक्रिया शो नहीं करेगा। याद रखो ये कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री वाले तो हम ही कहते हैं कि SN2 अभिक्रिया शो करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर त्रिविम बाधा कम होती है। लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बन के पास वाला कार्बन 4 डिग्री टाइप का हो तो फिर ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? अगेन त्रिविम बाधा, देखो कैसे OH माइनस इस पर अटैक करेगा। SN2 अभिक्रिया है तो कहां से अटैक करेगा, क्लोरीन के अपोजिट से, मतलब ये OH माइनस इधर से अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से पीछे की तरफ ये इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस ग्रुप के कारण ही त्रिविम बाधा बढ़ेगी, इसलिए इस प्रकार के यौगिक भी SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये याद रखना, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम्हें 3-4 कंपाउंड दे रखे होंगे, बताएं पूछा जाएगा, बताइए कौन SN2 अभिक्रिया शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। तो ये याद होना चाहिए, इस प्रकार के यौगिक SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये देखो 13 नंबर, ये भी SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? ये वाला कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है। अब देखो ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब SN2 अभिक्रिया है तो OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक ये कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पीछे तो ये पूरी इतनी सारी रिंग है, इतने सारे कार्बन है, तो त्रिविम बाधा के कारण ये भी अटैक नहीं कर पाता है। याद रखो ये ऐसे 4 कंपाउंड है जो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर 14 की बात करें। अब ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, ये तो शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कार्बन 1 डिग्री है, और ये क्लोरीन का बॉन्ड सिंगल है और सिंगल ही रहेगा, तो यहां तो अभिक्रिया होगी। और इस केस में जो उत्पाद बनेगा, Cl को हटाकर OH लगा दो, तो इस केस में यहां पर ये बन जाएगा CH2 एंड OH। इसका नाम था एलिल क्लोराइड, से क्या बन जाएगा, एलिल अल्कोहल। तो ये तो शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स यहां पर लिए SN2 रिएक्शंस के। हमने देखे कौन कौन से उत्पाद बनेंगे और कौन कौन से यौगिक ऐसे हैं जो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अभी। चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट 15th नंबर एग्जांपल। इस केस में देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल ये वाला, जैसे यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड Cl है, और एक CH2 के बाद Cl है कि रिएक्शन हमें करानी है एक्वस KOH। तो जैसे ही एक्वस KOH आ जाए, ये तो कंफर्म है कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और SN2 शो करेगा। ठीक है, अब यहां पर इसका रिएक्शन यहां पर भी हो सकता है तो इस पर भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पता है कि इस वाले कार्बन पर तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में इस बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये वाला आसानी से टूट जाएगा। तो इस केस में K प्लस OH माइनस
अटैक करेगा इस पर और ये Cl को यहां से लीव कर देगा, तो फाइनली इसमें उत्पाद बनेगा, ये बेंजीन रहेगा एंड CH2 से कौन जुड़ जाएगा यहां पे OH, ये बना इसका उत्पाद। इस वाले केस में देखो, अब ये हमें विसिनल डाइक्लोराइड दे रखा है और KSH की रिएक्शन करवानी है, और मान लीजिए KSH का एक ही इक्विवेलेंट है, मतलब इसका एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक ही है तो या तो यहां पर अटैक करेगा। यार एक चीज और समझना, कभी भी तुम्हें कोई रिएक्शन दी जाए, जैसे तुम्हें ये रिएक्शन दिया जाए तो तुम्हें इसमें उत्पाद बनाना है, तो क्या करो रिएक्शन में देखो कि उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, अगर है तो पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, क्योंकि तुम्हें कभी भी रिएक्शन में पोलरिटी नहीं दी जाएगी, ध्रुवता नहीं दी जाएगी, वो तो तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा। तो KSH हमें पता है पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट, अभी बताया था, ये K+S- अपने आप आंसर निकल कर आएगा। C से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या करो, Cl पे चार्ज नेगेटिव कर दो, इस पे चार्ज पॉजिटिव कर दो, यहां पर Cl पे चार्ज नेगेटिव करा, C पे चार्ज पॉजिटिव करा, तो भाई यहां पर SH- जो है ये या तो इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा या इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इससे इधर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 का प्रभाव क्या होता है, +I प्रभाव होता है, इसका +I प्रभाव होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर प्लस की वैल्यू को कम कर देगा। तो अब इन दोनों प्लस की वैल्यू में ये प्लस की वैल्यू कम और ये प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो जिस पर प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर SH- न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। एक चीज और, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। अब बताइए दोनों में से त्रिविम बाधा कहां पे कम, इस वाले पे कम, क्योंकि ये तो 1 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये SH- का अटैक इस वाले कार्बन पर होकर यहां से Cl को रवाना कर देगा। से क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 CH, यहां पे कौन आया SH एंड ये Cl और ये बन जाएगा CH3, इस प्रकार का यौगिक बनेगा। इस वाले केस में देखो, अब ये देखो रिएक्शन, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, समझना 17, 18, 19, 20 सभी में सेम हमें अभिकारक दे रखा है। एक में रिएक्शन KCN से कराना है पोटेशियम साइनेट से, एक में सिल्वर साइनेट, एक में पोटेशियम नाइट्राइट और एक में सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करानी है। अब देखो, पहले मैं यहां पर रिएक्शन बना देता हूं, सोल्व हम बाद में करेंगे इसको कि ये हुआ कैसे। तो इस वाली रिएक्शन में तो उत्पाद बनता है CH3 CH2 CN इथाइल साइनेड, लेकिन अगर सिल्वर साइनेड से अभिक्रिया करें तो साइनेड नहीं बनके आइसोसाइनेड बनता है, ये खास बात है। KCN से कराएंगे साइनेड, AgCN से कराएंगे आइसोसाइनेड। इसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्राइट से कराएं तो ये यहां पर K+O- में यौगिक बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा O एंड डबल बॉन्ड O, इथाइल नाइट्रेट बनेगा। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट से भी क्रिया करें तो इसमें उत्पाद बनता है CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। जैसे CN को बोलते हैं साइनेड, NC को बोलते हैं आइसोसाइनेड, वैसे ही ONO ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइट और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। कनेक्टिविटी का फर्क है। कार्बन CN के कार्बन से जुड़ी हुई है कार्बन चेन तो साइनेड, N से जुड़ी हुई है कार्बन चेन तो आइसोसाइनेड, ऑक्सीजन से कार्बन चेन जुड़ी है तो नाइट्राइट और N से जुड़ी हुई है कार्बन चेन तो नाइट्रो। ये तो इनकी नेमिंग हो गई। अब बात यह है कि भाई ऐसा क्या है, KCN करा तो साइनेड बना, AgCN से करा तो आइसोसाइनेड बना, ऐसा क्यों? तो यहां पर एक फर्क है। क्या फर्क है? KCN में K है, K क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने अभी हाल कई बार बोला है, आयनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक का मतलब K+ और CN-। तो यहां पर देखो, इस केस में समझना, ये लिखा KCN, CN के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड, और माइनस किस पर है? कार्बन पर माइनस है, और C पर माइनस है, तो मतलब एक लोन पेयर कार्बन के पास भी है, एक लोन पेयर N के पास भी है। तो जो साइनेड ग्रुप होता है ये नाभिक नहीं होता है,
और ये उभयधर्मी नाभिक स्नेही होता है। उभयधर्मी का मतलब एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। देखो एक्वस KOH मैंने लिखा, ये लिखा मैंने एक्वस KOH, समझना। इसका रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है? K और OH में अभिक्रिया करता कौन है? OH करता है। K प्लस की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये K प्लस है और ये OH माइनस है। K प्लस का अभिक्रिया में कोई रोल नहीं होता है। इसका काम क्या है? जहां पर भी चार्ज माइनस आ जाए वहां जाकर आयनिक बॉन्ड बना ले। अभिक्रिया कौन करता है? OH माइनस। अब OH माइनस में नाभिक स्नेही, OH माइनस क्या है? नाभिक स्नेही है। तो अगर ये नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही केंद्र कौन है? O है या हाइड्रोजन है? तो वही नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है? इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर ऑक्सीजन के पास है, हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। तो OH माइनस नाभिक स्नेही है और उस नाभिक स्नेही का ऑक्सीजन कौन है? नाभिक स्नेही केंद्र है। तो जो भी बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन बनाएगा, हाइड्रोजन का उसमें कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर CN माइनस है तो CN माइनस उभयधर्मी नाभिक स्नेही होता है। उभयधर्मी का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के पास भी है और इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के पास भी होता है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना सकता है, ये भी नाभिक स्नेही केंद्र हो सकता है और ये भी नाभिक स्नेही केंद्र हो सकता है। मतलब ये ऐसा नाभिक स्नेही है जिसमें दो नाभिक स्नेही केंद्र है और इसी को हम बोलते हैं उभयधर्मी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। मैंने लिखा KCN, तो C पे चार्ज माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के पास भी है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो भाई ये नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है लेकिन ये कार्बन पे चार्ज माइनस है, तो माइनस होने के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर यहां पर अब इस कार्बन पर Cl है, Cl पे चार्ज माइनस, C पे चार्ज पॉजिटिव। तो बताइए इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कौन आसानी से बॉन्ड बना सकता है? C माइनस या N न्यूट्रल माइनस वाला। इसलिए यहां पर ये अटैक करके Cl को रवाना कर देता है, तो कार्बन से बॉन्ड बनता है इस कार्बन का, इसलिए यहां पर बनता है साइनाइड। लेकिन अगर अभिक्रिया AgCN से कराएं, अब यहां पर देखो मेटल कौन है? सिल्वर, और सिल्वर हमें पता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट हमें पता है कोवैलेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये वाला यौगिक तो आयोनिक और ये वाला यौगिक कोवैलेंट टाइप का कंपाउंड है। तुमने देखा यहाँ पर K और C के बीच में मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर सिल्वर और C के बीच में बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये कोवैलेंट टाइप का कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है? N के पास है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। अब नाभिक स्नेही केंद्र कार्बन ना होकर कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो ये नाइट्रोजन यहां पर अटैक करेगा C पर और Cl को यहां से रवाना करेगा। समझना क्या होगा? CH2 से जुड़ा N, यहां से अलग हुआ Cl माइनस, और ये Cl माइनस क्या करेगा? यहां पर देखो ये बॉन्ड टूटकर इस पर चला जाएगा, यहां से फ्री कौन होगा? Ag प्लस, तो ये Ag प्लस Cl माइनस से बॉन्ड बना लेगा, तो साथ में क्या बनेगा? AgCl तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो Ag प्लस अलग हुआ तो C पे चार्ज आया माइनस, C पर माइनस आया, और N न्यूट्रल था, इसके लोन पेयर ने इससे बॉन्ड बना दिया, तो N पे चार्ज क्या आया? प्लस। तो मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर ऐसे प्लस और माइनस लगा सकता हूं, तो एक्चुअल में तो ये बनेगा, ठीक है ना। N ने इससे बॉन्ड बनाया तो N तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूटकर कार्बन के पास आया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, तो हमने लिखा N पर पॉजिटिव, C पर नेगेटिव। और तुम्हें याद है अगर दो बगल वाले एटम पर प्लस माइनस है तो प्लस प्लस माइनस को हटाकर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें बनता है आइसोसाइनिक, ठीक है।
इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया KONO से कराए, पोटेशियम नाइट्रेट से। अब देखो इस O के पास लोन पेयर है तो N के पास भी लोन पेयर है, तो नाभिक स्नेही के अंदर O भी हो सकता है, N भी हो सकता है। अब बताइए कौन इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा? नाइट्रोजन तो यहाँ पर न्यूट्रल है और ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव क्यों है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम का एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी और ये टूट जाएगा, तो बन जाएगा CH2 से कौन जुड़ेगा? ONO, इसलिए यहाँ पर ये जुड़ा CH2 से ONO, और K के साथ Cl अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया। लेकिन इसमें देखो फिर यहाँ पर Ag आ गया, Ag से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन युग्म तो O के पास भी है 2, N के पास 1 है। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? O भी न्यूट्रल है, N भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। तो अब दोनों न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रकृति है वो ज्यादा उसकी होगी जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, तो ये ही आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां से ये अलग हो जाएगा। अब देखो बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये तो पक्का है। अब प्लस और माइनस की बात कर ले, जब ये नाइट्रोजन न्यूट्रल वाला उदासीन वाला इससे बॉन्ड बनाएगा तो N पे चार्ज प्लस आएगा, तो याद रखो N पे तो प्लस आएगा। अच्छा यहां से Cl माइनस अलग हो रहा है, तो Cl माइनस क्या करेगा? यहां से Ag प्लस को अलग करेगा। Ag प्लस कब अलग होगा? जब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाए, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे तो O पे चार्ज माइनस आएगा, तो N पे प्लस O पर माइनस। ये मैंने कोऑर्डिनेट को हटा दिया, N पे प्लस और O पर माइनस, ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन वही बात है कि प्लस माइनस बगल वाले एटम पर है तो उसको हटाकर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो इस केस में बनेगा नाइट्रो इथेन। तो याद रखो भाई, साइनाइड KCN से करेंगे साइनाइड बनेगा, AgCN से करेंगे आइसोसाइनाइड बनेगा, KONO से करेंगे तो नाइट्राइट इथाइल नाइट्राइट बनेगा, और AgONO से करेंगे तो नाइट्रो इथेन बनेगा। फिर से कह रहा हूं, साइनाइड ग्रुप और ONO ग्रुप ये जो होता है ये एम्बिडिएंट निक्लोफाइल होता है, उभयधर्मिक नाभिक स्नेही होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए ये होगी। अब एक रिएक्शन यहां पर और हम ये बना लेते हैं CH3CH2Br के साथ। तो बताइए ऐसे कई प्रकार के हमें नाभिक स्नेही दे रखे हैं, बताइए क्या क्या बनेगा इसमें। तो अगर K बेस दे रखा है तो सिंपल सा है, बनेगा CH3CH2OH। K SH से करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2SH करेंगे। अच्छा अभिक्रिया CH3MgBr से करें तो क्या होगा? अब CH3MgBr एक कार्ब धात्विक यौगिक है, यहां पर Mg प्लस है और यहां पर C माइनस है, तो इसमें नाभिक स्नेही कौन होगा? कार्बन होगा। अब ये CH3 माइनस इस पर अटैक करके Br को रवाना कर देगा, तो इसमें यौगिक बनेगा CH3CH2 से कौन जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा, इसमें प्रोपेन बनेगा। अच्छा अब यहां पर देखो लास्ट वाले में ये है सोडियम एसिडाइड, इसमें C पर माइनस है, ये एक नाभिक स्नेही केंद्र कौन है? ये तो बस ये माइनस भाई O माइनस हो, S माइनस हो या C माइनस हो, यही अटैक करेंगे और जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ेंगे? इस वाले कार्बन से। तो क्या यौगिक बनेगा इसमें? इसमें बनेगा CH3CH2, तो ये रहा, और इस कार्बन से कौन जुड़ेगा? ये वाला कार्बन। तो क्या लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH3। मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा हम उच्चतर अल्काइन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर ये हमने यहाँ पर कुछ SN2 एग्जांपल्स की हमने बात करी। इसके पहले हमने SN1 पढ़ा था, जब हमने एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जल के साथ कराई थी, नाम दिया था एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन, वो थी SN1 अभिक्रिया। और ये हमने पढ़ी थी इसमें SN2। अच्छा SN2 में एक रिएक्शन और है, चलो उसकी भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखो एक रिएक्शन और होती है, उसका नाम होता है स्वाट रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। क्या अभिक्रिया होती है इसको याद रखना, सिंपल सी रिएक्शन है। यदि RCl की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करें DMF की उपस्थिति में, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बोला था मैंने, ये जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे थे तब मैंने तुमको समझाया था
कि DMF एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो इसकी उपस्थिति में जब AgF की अभिक्रिया कराते हैं, हैवी मेटल लिया जाता है, हैवी मेटल के फ्लोराइड लेते हैं, तो इस केस में यहां पर यौगिक बनता है RF और अलग हो जाता है इसमें कौन, AgCl, ये अलग हो जाता है। ठीक है, या तो RCl लिया जाए या फिर RBr ले लें। सेम अभिक्रिया AgF के साथ करें DMF सॉल्वेंट की उपस्थिति में, तो इसमें भी यौगिक बन जाता है RF और साथ में बनता है AgBr। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, देखो अगर हम NaI से करें, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, इसकी अभिक्रिया NaI से करें, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो यौगिक बनता है RI। तो इस अभिक्रिया का नाम तो होता है फिल्केंस्टीन अभिक्रिया, बताया था मैंने। लेकिन अगर AgF से करेंगे तो अभिक्रिया का नाम होता है स्वाट अभिक्रिया। ठीक है, चलो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चाहे तो इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। ये लिखा CH3CH2Cl, क्या ले लिया यहाँ पर, AgF, किसकी उपस्थिति में, DMF की उपस्थिति में। बताइए क्या यौगिक बनेगा, यौगिक बन जाएगा CH3CH2 और कौन आ जाएगा, F, ये बनेगा। ठीक है, चलिए क्या ये हुआ, तो SN2 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे SN1 SN2 जो अभिक्रियाएं होती है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मींस जो दो रिएक्शन होती है SN1 और SN2, उन दोनों का हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो पहला जो कंपैरिजन है वो है लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, SN1 तथा SN2 पर लिविंग ग्रुप का प्रभाव। तो यहां पर देखो लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब कैसी भी अभिक्रिया हो, SN1 हो या SN2 हो, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, नाभिक इसने ही आसानी से उसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर SN1 हो या SN2 हो, जो लिविंग ग्रुप है उसका प्रभाव तो दोनों ही रिएक्शन पर एक समान होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूं CH3Cl और एक मैंने दिया CH3I। अब आपसे कहा जाए, बताइए इन दोनों में से कौन SN1 रिएक्शन इजीली देगा, तो यही इजीली देगा। क्यों देगा, I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, इजीली अलग हो जाएगा। अच्छा आपसे कहा जाए, अच्छा बताइए इन दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, तो SN2 भी यही फास्ट देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन है और आयोडीन का निकलना आसान होता है। मतलब SN1 या SN2 कैसी भी अभिक्रिया हो, लिविंग ग्रुप का प्रभाव एक समान होता है। ठीक है, तो इसका तो ये हुआ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखो, ये हमें दे रखा है सेकेंड नंबर, अभिकारकों की संरचना का प्रभाव। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट। जैसे ये दे रखा है हमें CH3CH2Cl, दिस इज 1 डिग्री क्लोराइड। ये वाला दे रखा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हुआ 2 डिग्री क्लोराइड। और ये दे रखा है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, 3 डिग्री क्लोराइड। अब सोचो एक एक करके इन तीनों पर हम न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया कराएं। तो न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के, प्रबल न्यूक्लियोफाइल और एक वीक न्यूक्लियोफाइल। तो देखो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या अभिक्रिया शो करेगा, SN1 शो करेगा। तो बताइए इन तीनों में से SN1 किस में फास्ट होगा। तो जब कभी भी कहा जाए SN1 अभिक्रिया को हमें कंपेयर करना है, तो वही SN1 अभिक्रिया आसानी से देगा जिसका बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल हो। तो यहां से Cl को हमने हटाया, यहां पे प्लस आएगा, कौन सा कैटायन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इसमें से Cl को हटा दे तो 2 डिग्री, यहां प्लस आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और यहां से Cl को हटा दे तो इस वाले C पर प्लस आएगा, क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बताओ तीनों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, डेफिनेटली 3 डिग्री वाला होगा। तो 3 डिग्री हैलाइड अगर है तो इसमें SN1 सबसे ज्यादा होगा, इसमें SN1 कम होगा और इसमें SN1 सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है और ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री पर आने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये जो कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। तो ये कर्व किसको शो करेगा, SN1 को। अच्छा अब इन्हीं तीनों हैलाइडों में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का टिक कराएं, SN2 रिएक्शन की बात करें
तो SN2 रिएक्शन में वही कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है जिस पर हिंड्रेंस अल्फा कार्बन पर हिंड्रेंस कम हो। इस वाले केस में क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। इस वाले में ये अल्फा है और इसमें ये अल्फा कार्बन है। तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, तो इस कार्बन पर हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। तो 1 डिग्री पर बाधा कम होती है, 2 डिग्री में बाधा त्रिविम बाधा बढ़ जाती है और 3 डिग्री में त्रिविम बाधा और बढ़ जाती है। मतलब इस वाले पर SN2 अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो किसकी दर ज्यादा होगी? 1 डिग्री की SN2 ज्यादा, 2 डिग्री की कम और 3 डिग्री की और भी कम। तो अगर हम देखें SN2 का कर्व अब जो इसमें बनेगा वो 1 डिग्री की रेट सबसे ज्यादा होगी और ये ऐसे बनेगा। तो ये वाला जो कर्व है ये शो करेगा किसको? SN2 को। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री पर जाने पर SN1 की दर बढ़ेगी और 1 डिग्री से 3 डिग्री पर आने पर SN2 की दर घटेगी। तो देखो यहां पर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में SN2 की दर सबसे कम, SN1 की दर ज्यादा। मतलब जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए SN1 की दर कम और SN2 की दर ज्यादा। तो कहने का मतलब जो 1 डिग्री वाले होंगे 1 डिग्री वाले SN2 शो करेंगे, 3 डिग्री वाला SN1 शो करेगा और 2 डिग्री वाला जो है 2 डिग्री वाला SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है, डिपेंड करेगा नाभिक स्नेही पर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मैंने 3 कंपाउंड ले रखे हैं। ये कौन सा हैलाइड है? 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री हैलाइड और ये वाला 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर हमसे कहा जाए इसकी रिएक्शन अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल से कराएं, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब SN1 और SN1 में बनने वाला कैटायन स्टेबल होना चाहिए। तो यहां से लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो इस वाले C पर चार्ज प्लस आएगा, 1 डिग्री कैटायन बनेगा और 1 डिग्री कैटायन तो लेस स्टेबल होता है। तो याद रखो 1 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया वीक न्यूक्लियोफाइल से नहीं होती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कराएं तो अभिक्रिया का टाइप क्या हो जाएगा? SN2। मतलब 1 डिग्री वाला सिर्फ SN2 देता है, ना कि SN1। 2 डिग्री हैलाइड की बात करें, 2 डिग्री हैलाइड SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? SN1। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से प्रबल नाभिक स्नेही से कराएं तो अभिक्रिया SN2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया वीक न्यूक्लियोफाइल से कराएं तो ये तो SN1 होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से प्रबल नाभिक स्नेही से कराएं तो प्रबल नाभिक स्नेही से कराएंगे तो 3 डिग्री वाला SN2 शो नहीं करता है। याद रखना ये SN2 शो नहीं करता है, लेकिन एलिमिनेशन अभिक्रिया, एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया 3 डिग्री से कराएं तो अभिक्रिया तो होगी, मना नहीं कर रहे कि नहीं होगी, अभिक्रिया तो होगी, लेकिन कौन सी होगी? एलिमिनेशन मतलब विलोपन अभिक्रिया होगी, SN2 नहीं होगी। SN2 क्यों नहीं होगा? फिर से देखो SN2 के लिए नाभिक स्नेही का इस वाले कार्बन पर अटैक करना जरूरी होता है और ये कार्बन तो 3 मेथिल समूहों से घिरा हुआ है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका एग्जांपल यहां पर इसमें ले सकता हूं। देखो CH3CH3 सिंगल बॉन्ड Cl की अभिक्रिया अगर मैं यहां पर H2O से करूं या फिर मैं इसकी अभिक्रिया KCN से करूं, तो पहले तो मुझे बताओ कि दोनों जो नाभिक स्नेही है इसमें से कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हें पता है कि H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? पहले Cl हटेगा, C पे प्लस आएगा और फिर उस प्लस पर वाटर का अटैक होगा, से अल्टीमेटली यौगिक बनेगा ये वाला OH। लेकिन अगर इसी की अभिक्रिया KCN से करूं, अच्छा इस अभिक्रिया का प्रकार क्या हुआ? इस अभिक्रिया का प्रकार हुआ SN1। लेकिन अगर KCN, अब KCN में CN- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक स्नेही है, तो ये इसके साथ अटैक करके मतलब SN2 तो शो नहीं करेगा लेकिन विलोपन करेगा। विलोपन कैसे करेगा? ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है,
तो बीटा कार्बन पर जो CH3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या होगा, ये CN माइनस यहां से CN माइनस है तो यहां से H प्लस को लेकर अलग हो जाएगा, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन पर। ठीक है, देखो ये H चला गया, मैंने हटा दिया, C पर माइनस क्या आया, माइनस, और यहां पर माइनस, और इस वाले कार्बन पर क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, तो ये जो लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज होगा और यहां से Cl को हटा देगा। तो कुल मिलाकर इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी और यौगिक बनेगा आइसोब्यूटीन, और साथ में अलग क्या हो जाएगा, HCN, और साथ में जो यहां से Cl माइनस हटेगा वो K प्लस से बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा, KCl। तो SN2 ना होकर विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको वापस बिल्कुल जैसे पहले लिखा था वैसे लिखा हूं, CH2H। ठीक है ना, तो याद रखो इसकी अभिक्रिया हम KCN से कराएं या और किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कराएं, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अभिक्रिया करके विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, ना कि SN2, याद रखो। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन था, इस कंपैरिजन को आप बहुत केयरफुली पढ़ें। ठीक है, चलो खैर, तो ये कंपैरिजन हमारा कंप्लीट हुआ SN1 SN2 का। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस हम और बात करेंगे इसमें। अब हम ऐसी रिएक्शंस लेंगे जो या तो SN1 क्रियाविधि के द्वारा होती है या SN2, और भी एग्जांपल्स हैं, उन सबको भी हम 1 by 1 स्टेप 1 by 1 हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।